मॉर्गन स्टैनली के द्वारा हाल ही में प्रकाशित किए गए रिपोर्ट में भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही ज़्यादा बड़ी और पॉजिटिव न्यूज़ सामने आ रही है। और शायद मॉर्गन स्टैनली की इस रिपोर्ट के ऊपर भरोसा करते हुए बहुत से फॉरेन इन्वेस्टर्स अब भारत में इन्वेस्ट करने के लिए आगे आएंगे, जिससे कि शायद ये डिकेड इंडिया के लिए गोल्डन डिकेड हो सकता है। उससे पहले आपका सचेतनता चैनल में स्वागत है। मैं आपका दोस्त अरमान। तो खबर कुछ इस प्रकार से है कि मॉर्गन स्टैनली के द्वारा इंडिया को ओवरवेट कर दिया गया है एंड चाइना के वैल्यूएशन को डाउनग्रेड करते हुए इक्वल वेट कर दिया गया है। इसके मायने अगर हम देखें तो मॉर्गन स्टैनली के अकॉर्डिंग इंडिया में अगर इन्वेस्ट किया जाए तो इन्वेस्टर्स को अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ज़्यादा ही रिटर्न देखने को मिलेगा। परंतु अगर उनके द्वारा चाइना जैसी इकनॉमी में इन्वेस्ट किया जाता है तो उन्हें शायद अपने इन्वेस्टमेंट पर नॉमिनल ग्रोथ ही दिखेगा, जो कि चाइना के अलावा किसी दूसरे कंट्री में भी मिल सकता है। और ये मॉर्गन स्टैनली के द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट पिछले एक दशक में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। क्योंकि अगर हम एग्जैक्टली 10 साल पहले 2013 की बात करें तो उस समय मॉर्गन स्टैनली के रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत के इकोनॉमी इज अमंग द लास्ट 5 इकोनॉमीज जो कि इन्वेस्टमेंट का पॉजिटिव आउटकम नहीं दे सकती हैं। एंड बड़े ही हार्श वर्ड्स को यूज़ करते हुए फॉर द इंडियन इकोनॉमी उन्होंने इन्वेस्टर्स को यहाँ पे इन्वेस्ट ना करने की ही सलाह दी थी। परंतु अब हम एक दशक बाद देखते हैं जिसमें कि मॉर्गन स्टैनले द्वारा अब ये कहा जा रहा है कि भारत को ग्रोइंग मार्केट्स में सबसे टॉप पोजीशन पर रखा गया है एंड इंडियन मार्केट्स में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने से हाई रिटर्न मिल सकता है। अगर हम मॉर्गन स्टैनले की बात करें सो मॉर्गन स्टैनली इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी। इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अगर हम वर्किंग की बात करें तो ये लगभग म्यूचुअल फंड्स की तरह कुछ काम करता है। जिस प्रकार म्यूचुअल फंड्स में बहुत से लोगों द्वारा थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, जो कि आगे म्यूचुअल फंड्स द्वारा अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाता है इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, मे बी 30% इन इक्विटी, वी नेक्स्ट 30% इन शेयर्स, 10% इन गोल्ड एंड द रेस्ट टू बी इन्वेस्टेड इन लाइकली डिफरेंट सेक्टर्स। इस प्रकार से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करने से देयर इज ऑलवेज अ हाई चांस कि हमें पॉजिटिव रिटर्न्स ही मिले, क्योंकि जिन भी सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया गया है उनमें से अगर एक सेक्टर डाउन भी रहता है तो बाकी सेक्टर्स में से मिल रहे हैं पॉजिटिव रिटर्न्स हमारे इन्वेस्टेड मनी पे पॉजिटिव आउटकम देते हैं। बिकॉज फाइनेंशियल मार्केट की अगर हम नॉर्मल ट्रेंड की बात करें तो जिस समय स्टॉक्स एंड शेयर्स की प्राइस ज़्यादा रहती है तो उस समय गोल्ड के प्राइसेस घट जाते हैं एंड वाइस वर्सा। तो इसी कारण से म्यूचुअल फंड्स जैसे जगहों पर इन्वेस्ट करने से प्रॉफिट्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सिमिलरली द वे मॉर्गन स्टैनली वर्क्स, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली में भी बहुत से मार्केट एनालिस्ट्स हैं एंड पीपल विद हाई फाइनेंशियल नॉलेज, जिससे कि बाकी लोग मॉर्गन स्टैनली के थ्रू इसी प्रकार से अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली के द्वारा पॉसिबली ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का हैंडल किया जाता है। अब अगर उन फैक्टर्स को देखें जिसमें कि मॉर्गन स्टैनली के एक्सपर्ट्स द्वारा इंडियन मार्केट को सेफ एंड हाई यील्डिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट बताया गया है कि इंडिया में इस दौरान बहुत से हाई क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है और उससे कॉर्पोरेट टैक्स का रेट भी बढ़ा है। इसके साथ इंडिया में हो रहे जीएसटी कलेक्शन का अपवर्ड ट्रेंड्स, ऑल्सो डिजिटल ट्रांजैक्शन इन जीडीपी, जिससे कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी संभव हुई। इसके साथ इंडिया में रियल स्टेट सेक्टर में भी बूम आया है एंड उन्होंने गवर्नमेंट की डायरेक्ट बेनिफिशियरी सोशल ट्रांसफर्स का जो स्कीम है, जिससे कि सरकार के द्वारा डायरेक्ट लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में जो मनी ट्रांसफ़र किया जाता है उसे भी इकोनॉमी के लिए सही बताया। इसके साथ इंडिया में जो डेट टू जीडीपी रेशो है, यानी कि इंडिया के ऊपर जो कर्ज है, वो भी इन सालों में घटा है। और इसके साथ बैंकों के द्वारा जो लोन दिए जाते थे अब उन लोन्स की भी रिकवरी हो रही है। इंस्टेंट की कुछ फ्रॉडस्टर द्वारा बड़े लोन्स लेकर के किसी दूसरे देश में चले जाना, इस प्रकार की घटनाएं अब सामने नहीं आ रही हैं। ऑल्सो इंडिया में बढ़ता एफडीआई एंड इंडिया में कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन भी ऐसे कारण हैं जो कि इंडियन इकोनॉमी को स्टेबल बनाते हैं। इसके बाद लास्ट 2 पॉइंट्स जो कि इंडियन इकोनॉमी को बेटर बताती हैं इज द गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, जिससे कि हमारी नॉमिनल जीडीपी लास्ट कुछ समय से स्ट्रेट ग्राफ से बढ़ी है, जो कि बहुत से मल्टीनेशनल कंपनीज को इंडिया में आकर के काम करने के लिए अट्रैक्ट करते हैं। इन सभी तमाम फैक्टर्स से आगे आने वाले कुछ समय में आप इंडिया में बहुत सा फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड बहुत से फॉरेन फैक्ट्रीज को इंडिया में बनता हुआ देखेंगे। डेफिनेटली वो नेक्स्ट कुछ मंथ्स में नहीं बट एटलीस्ट नेक्स्ट कुछ ईयर्स में इंडियन इकोनॉमी बूम करेगी, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी पैंडमिक के इफेक्ट से रिकवर कर चुकी है एंड एक पॉजिटिव साइन भी दिखा रही है। क्योंकि पिछले साल कई सारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ये अनुमान लगाया जा रहा था
कि भारत लगभग 6.2 या 6.3 के रेट पर ही ग्रो कर पाएगा। आरबीआई के द्वारा फिर भी इसे कम से कम 6.5 to 6.8 तक बताया जा रहा था, बट इन रियलिटी इंडिया ने लगभग 7.2 के रेट से लास्ट ईयर ग्रो किया था, जो कि बाकी विश्व के परिप्रेक्ष्य में एक बेटर नंबर है। परंतु अभी भी इंडिया को अपने रेट ऑफ डेवलपमेंट को स्पीड अप करना होगा, क्योंकि भारत ने कई मायनों में कई सारे देशों से बढ़त बना ली है, परंतु हम अभी भी कई सारे मायनों में कई सारे देशों से पीछे हैं, जैसे कि हमें बहुत जल्दी कवर अप करना है। परंतु इस दौरान भारत को इन्वेस्टमेंट के मामले में फ़ायदा होने से चाइना को डेफिनेटली नुकसान तो होगा ही। और इस पर मॉर्गन स्टैनली का भी ये कहना था कि चाइनीज़ इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने से इन्वेस्टर्स को बड़े रिटर्न्स नहीं मिल पाएंगे एंड चाइना में बहुत ही नॉमिनल ग्रोथ ही होगी, एंड इन्वेस्टर्स के द्वारा चाइना में इन्वेस्ट करने से जितना रिटर्न मिलेगा लगभग उतना ही रिटर्न वियतनाम एंड इंडोनेशिया जैसे बाकी कंट्रीज़ में भी मिल सकता है, जो कि चाइना के लिए बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग न्यूज़ है। क्योंकि इस दौरान व्हेन देयर इज़ अ पोस्ट पैंडमिक इफेक्ट इन चाइना, जिससे कि कई सारे इन्वेस्टर्स पहले ही देश से निकल चुके हैं बिकॉज ऑफ द सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन एंड मेनी अदर रीजंस, और इस दौरान जब इन्वेस्टर्स को कहीं और इन्वेस्ट करने से चाइना से ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, तो डेफिनेटली बहुत से इन्वेस्टर्स शायद अब चाइना से पुल आउट कर लेंगे एंड दे विल ट्राई टू गो टू सम अदर कंट्रीज, पॉसिबली इंडिया। इस वीडियो के लिए इतना ही। आप पूरे खबर पर क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आपका सचेतनता चैनल में आने के लिए धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।